हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरावाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी देखते हैं कि मार्केट आज कैसा चलेगा, क्या चलेगा, इस पे हम चर्चा करते हैं और जो भी मार्केट का सिचुएशन है, इस पे हम अभी बात करेंगे, चाहे यूएस से हो, चाहे जहाँ से भी हो, ठीक है? जो भी अपडेट है, वो हम एक बार मार्केट का ले लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को सोमवार का हार्दिक बधाई। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर ही हम शुक्रवार को जो डाउ जोन में लाइफ टाइम हाई बनाया 704 48,886 का इसने लाइफ टाइम हाई बनाया, 52 वीक हाई है ना। वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया और क्लोज है ना, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया और उसके बाद फिर क्लोज हुआ 458। तो डाउ जोन लाइफ टाइम हाई बना के वहीं पर क्लोज हुआ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के साथ। नेस्डेक में गिरावट हुआ। तो ब्रॉडकॉम जो एआई मतलब एआई रिलेटेड कोई भी न्यूज आप ले आइए और गिरावट अमेरिका बाजार का कारण का उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, जहाँ कोई बस गिरावट हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि एआई का न्यूज कहीं ना कहीं निकल के सामने आएगा, है ना। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस की है। तो उसी तरह एस&पी। अब देखिए एआई का न्यूज से ना एक चीज तो है, आपको एआई के न्यूज से फैंग इंडेक्स और नेस्डेक दोनों में गिरावट आ रहा है। टॉप 10 फैंग इंडेक्स का भी है और उधर नेस्डेक का भी है ना। तो ये चीज़ है। बाकी रसल 2000 भी बोला कि जब सब गिरिए रहा तो हम भी गिरिए जाते हैं, क्या हाल है। लेकिन वो बोला कि जब हाँ लाइफ टाइम हाई बना के ये भी भाई साहब गिरा है। तो आप देख सकते हैं कि 52 वीक का हाई 2595 है, ये 2595। उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो गया रसल 2000 में। बताइए क्या गलत हुआ। तो आप बोलोगे हाँ ये भी सही है सर, पहले तो रसल 2000 कम से कम लाइफ टाइम हाई बना के प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो कोई खराब नहीं है। एज इट इज एस&पी भी लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया लेकिन हाई के पास पहुंच के वहां से थोड़ा गिरावट हो गया। तो यही इसका सबसे बड़ा गिरावट का कारण था। अब इसी जगह अच्छा इंडिया विक्स तो 10 पे है ना, कोई नहीं। तो ये फ्राइडे को ये एक मूड मॉल था। जब तक हम लोग का मार्केट चल रहा था उस समय तो 50-100 पॉइंट प्लस में था, बाद में गिरावट हो गया। प्लस ब्रेंट 61 पे है। तो अगर 60 से नीचे गया तब तो हम निगेटिव हो जाएंगे। कॉपर में अच्छी तेजी को टिका के रखा है ना, ये चीज़ को समझिए। और यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है 4.19 से 4.18 हुआ है। एडीआर में विप्रो में गिरावट है, इन्फोसिस भी थोड़ा सा हल्का सा माइनस में है। आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक थोड़ा प्लस में चला है। तो ऐसा कहीं भी एडीआर में भी गिरावट आपको देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो इस चीज़ को भी आप समझ के रखिए। रिलायंस में हल्का सा गिरावट है। तो एडीआर ऐसा ही है। आज 12 तारीख नहीं है, आज 15 तारीख है। कई सारे डाटा आज मार्केट में पब्लिश होने को है। इंडियन मार्केट में कई सारे डाटा पब्लिश होने को है। तो आप बोलेगा अच्छा कौन सा डाटा पब्लिश होने को है सर। अगेन रिपीट कर देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, जो कि उतना फर्क नहीं पड़ता है लेकिन मार्केट है पॉजिटिव होने के लिए, ठीक है। निगेटिव होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा का आने वाला है आज। तो ये दूसरा आपको इंडिया एक्सपोर्ट डाटा, ये भी डाटा आज आने वाला है मार्केट में। तो ये दूसरा डाटा है इंडिया का एक्सपोर्ट डाटा। तो इस पर भी नज़र बना के रखना है। तीसरा इन्फ्लेशन का तो नहीं है आज, इन्फ्लेशन का भी कहा है ना। इन्फ्लेशनों का है तो 15 तारीख। आप बोलिएगा सर इन्फ्लेशन का तो आ गया। होलसोल WPI होलसोल इन्फ्लेशन का डाटा है। तो आज 3 डाटा भारतीय मार्केट में देखने को मिलेगा। तो इसका भी मार्केट पे असर होगा। तो इसका ये मतलब है कि मार्केट वॉलेटाइल होगा, क्योंकि डाटा जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे उठापटक चलता रहेगा। तो इसका आप लोग समझ के रखिए। अचानक से कुछ चेंजिंग हो गया, अचानक आज क्या है कि किसी भी लेवल पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि नहीं यही लेवल में क्लोजिंग हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, उठापटक वाला। तो अच्छा है, अनसर्टेनिटी के साथ मार्केट चलेगा तो वॉलेटाइल होगा। पॉजिटिव ये है मार्केट में आज की जो डाटा होता है ना फॉरेंसी रिजर्व का, वो 1 बिलियन बढ़ के आया। तो ये भी एक अच्छी बात है। जापान नहीं, जापान का भी आज नहीं, 18 तारीख और 19 तारीख को है। फिलहाल यहाँ हम देख लेते हैं कि निकाई जो जापान का मार्केट है वो 1.35 क्यों गिरा हुआ है। अमेरिका गिरा हुआ है, ये गिर गया। हैंसेंग गिरा हुआ है, सेम दबाव आपको है। तो यहाँ डाउ फ्यूचर वर्तमान में 119 पॉइंट प्लस में दिख रहा है। एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा आखिर क्या है। तो दिख रहा है नेस्डेक भी थोड़ा प्लस में दिख रहा है, तो अच्छी बात है। गिफ्ट निफ्टी और SGX सिंगापुर वाला 2653 और गिफ्ट निफ्टी 2650 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात है। 100 पॉइंट के आसपास का गिरावट समझ में आ रहा है। तो अब आप बोलोगे सर निफ्टी बंद कितना पे हुआ, तो निफ्टी बंद वहीं हुआ। तो मोटा मोटी 100 पॉइंट मतलब आज 950 900 के लेवल में अगर आता है, पहला तो 950 पे ही आपको सपोर्ट मिल जाएगा।
अगर 900 के लेवल में आता है तो ये जगह भी थोड़ा SIP का जगह बन सकता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि एक जगह पे आप नेगेटिव मत हो जाइएगा कि नहीं मार्केट तो गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा नहीं है ना? तो वो आस आस को, उम्मीद को बना के रखिएगा। डॉलर इंडेक्स यहाँ पर 98 पे है और रुपया 90.58 पे है। ठीक है, समय के अनुसार रुपया अपना चाल में है, तो जो चल रहा है वो आपके सामने है। सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिला है, लाइफ टाइम हाई पे था, तो तनी मनी प्रॉफिट बुकिंग हो गया 2-4% का, और क्या। ठीक है, तो वही चीज़ है। गोल्ड में अब नया तेजी यहाँ से बनने को तैयार है, तो ये चीज़ है। तो ऑलरेडी हम लोग का पोजीशन है, तो बढ़िया है, अच्छा है। लॉन्ग टर्म वाला तो अपना है ही, तो कोई चिंता वाली बात तो है नहीं। अब आते हैं थोड़ा सा दाएं बाएं का डाटा देखते हैं। आप बोलोगे दाएं बाएं का कौन सा डाटा होता है, तो सबसे पहले PE देख लेते हैं। अब देखिएगा, सब डाटा को एक जगह हम लोग रख के आपके सामने उस पर डिस्कशन करेंगे और यस नो में उसका आंसर लेंगे। ठीक है, तो PE जो है अभी 22.68, मतलब FIS ने बिकवाली रोका नहीं कि चढ़ गया, है ना? तो ये भी बात है, 22.68 है। आइए, इंडेक्स, FIS, DIS, पब्लिक, प्रो। पब्लिक का डाटा नहीं होता है, ये क्लाइंट का डाटा होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग पब्लिक लिखते आए हैं और आगे भी लिखेंगे। तो ये 10.09, वही 1.34% बेचा है। नेक्स्ट आता है DIS का, तो 69.33, इसने भी अचानक से 2.25% का खरीदारी किया है। पब्लिक 68.88, इसने भी खरीदारी किया है। और प्रो 54.77, तो इसने हल्का बिकवाली किया है। बस यही डाटा है। तो ये डाटा काफ़ी ठीक डाटा है। FIS का कोई विशेष पोजीशन नहीं है ना? तो कोई बहुत ज़्यादा उसका बिकवाली का ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नंगा नहाएगा का निचोड़ेगा क्या। मेरे को लगता है कि FIS की एंट्री इस मंथ से होना आरंभ हो जाएगा, और इस मंथ में अब रह गया है मात्र, आज कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 दिन में मोटा मोटी इस मंथ आपको ज़्यादा ज़्यादा 10 या 11, 10 समझिए, 10 ट्रेडिंग डेज रहेगा। 15 दिन बचा, 15-16 दिन, जिसमें 2-2, 4 दिन तो ऐसे ही खत्म, एक दिन 5 दिन ऐसे ही खत्म, तो वही 10 दिन ट्रेडिंग डेज रहेगा। और 10 दिन में ट्रेडिंग डेज में FIS का एंट्री होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि FIS एंट्री देगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अगर ट्रेड डील हो जाता है तब तो बहुत अच्छा, मतलब फिर तो आपको निफ्टी सीधा 17,000 के 27,000 के पास मिलेगा। चलिए ठीक है, देख लेंगे, जो भी होगा नहीं होगा वो अलग बात है, बाकी अपना काम है, चलना देखना तो अपना हिसाब से हम लोग चलते रहेंगे। तो ये सारा डाटा आपको अच्छा है, पॉजिटिव है, कोई ख़राब नहीं है। कोई न्यूज़ इस तरह का नहीं है जो किसी प्रकार का कोई डैमेज मचा रखा है। सब न्यूज़ अपनी जगह ठीक है ना? देखिए, न्यूज़ तो ढूंढने जाएंगे तो 75 को न्यूज़ मिल जाएगा, समझे। ट्रम्प जी छींक दिए, ट्रम्प जी भारत से ट्रेड डील होने में खुश नहीं है, फिर गंवारो जो पीटर नवारो है वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। न्यूज़ देखने जाएंगे तो 75 हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई काम का न्यूज़ अभी नहीं है। भारत ट्रेड डील नहीं करना चाह रहा है क्योंकि इसका कोर्ट में है, कोर्ट ने ट्रम्प का ऐसा बोला। अब तो अमेरिका के सांसद ही ट्रम्प के खिलाफ बोल रहे हैं, भारत पे अत्याचार हो रहा है। मतलब न्यूज़ तो सर समझ रहे हैं, इसीलिए हम न्यूज़ को इग्नोर करते हैं। काम का होगा तो अपने आप, वो काम वाला न्यूज़ को बताएगा नहीं ना, काहे तो काम वाला न्यूज़ में तो कांड हो जाता है, बाद में वो निकल के आता है। तो हम लोग का फोकस वहीं रहता है, बाकी ऐसा टाइम पास करने वाला न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। FIS, देखिए वर्ल्ड में ना जितना अस्थिर, अनसर्टेनिटी को बढ़ाने वाला न्यूज़ आएगा ना, तो गोल्ड सिल्वर हमेशा बम बम रहेगा। तो कोई अगर अनसर्टेनिटी हो भी जाता है तो आपके पास गोल्ड सिल्वर होल्ड में है, तो टेंशन ही नहीं है। अब मेरे को लग रहा है कि भाई अब सिल्वर ही खुद अनसर्टेनिटी का कारण बन जाएगा। तो क्यों? लोगों का व्यू चेंज हो गया है, सब सिल्वर पर अब 4 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, हाँ दे रहे हैं, अच्छा है। दे रहे हैं, अच्छा है, मना नहीं है। चलिए, FIS आज मैं ना FIS को एक रिस्की ट्रेड करता हूँ, न्यूट्रल रखता हूँ। हालांकि मैं पॉजिटिव रखने वाला था, पता नहीं FIS मेरे को यहाँ से ज़्यादा निगेटिव नहीं लग रहा है। 1 आध दिन 2 दिन है, उसके बाद इसमें खरीदारी आएगा। DIS पॉजिटिव है, कंटिन्यू, इसका कितना 72-73 दिन हो गया, कंटिन्यू खरीद ही रहा बेचारा। प्रो न्यूट्रल रखिए। इंडिया विक्स न्यूट्रल है, 11 से ऊपर पॉजिटिव है, 11 से नीचे निगेटिव है, 10 से नीचे निगेटिव है, तो 10 का न्यूट्रल है। PCR भी न्यूट्रल है। गोल्ड पॉजिटिव रहेगा। क्रूड ऑयल न्यूट्रल है, 60 के नीचे निगेटिव है और 65 के ऊपर पॉजिटिव है, बीच में न्यूट्रल है।
यूएस मार्केट ये निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई निगेटिव है। तो बड़ा ताज्जुब वाला है, 3, 3 और 5। इतना तो हम सोचे भी नहीं थे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1, 2, 3 और वो 3। ठीक है, तो आपको जो है ना मार्केट दिखेगा नहीं कि वॉलेटाइल होगा। मार्केट का आज आउटलुक है कि मार्केट आपको शांत दिखेगा, लेकिन वॉलेटाइल मतलब रहेगा। जैसे नहीं दूध के ऊपर छाली हो गया है ना, लेकिन अंदर में दूध खौल रहा है, धीमी आंच वाला। तो सेम है मार्केट आज, धीमी आंच जैसे नहीं दूध खोलता है, छाली नहीं फटेगा लेकिन अंदर में खोल रहा है, सेम मार्केट आज वैसा रहेगा। और सही बात है, इतना डाटा आने वाला है, 2-2, 3-3 डाटा आने वाला है, तो उसको लेके वॉलेटाइल होके होगा ही, है ना। जब तक नहीं आता तब तक शांत चलेगा मार्केट। तो नीचे में वही आपको 900, 950, 8, 850 ये सब लेवल में रुकेगा। तो यहाँ पर किसी को एसआईपी करना है तो देख लीजिए, है ना। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सिल्वर और गोल्ड में ओवरवेट पोजीशन मत रखिए। जो नए साथी हैं जिनको 15, 20, 30% मिल रहा है, वहाँ प्रॉफिट आप अपना बुक करते रहिए। हाँ, लेकिन 50% से ज़्यादा प्रॉफिट भी बुक मत करिए। ये मैं लॉन्ग टर्म वाले को नहीं बोल रहा हूँ, जो 150%, 100%, 200%, जो मेरे जैसे लोग हैं जो 100% को रोक रहे हैं। नहीं तो मेरा तो प्रॉफिट 200% रहता। तो जो 100% पे रोक रहे हैं, मेरा तो 200 से भी ज़्यादा है। तो जो 100% पे रोक रहे हैं, ये तो अपना काम करते रहें। लेकिन जिनका भी सिल्वर में, चलिए हम आगे वीडियो में बता देते हैं। ठीक है, 40-50% वाला ज़्यादा ना मार्केट से प्यार मत करिए, आप अपने डिसिप्लिन से प्यार करिए। मार्केट कल भी था, आज भी है और आने वाला टाइम में भी रहेगा। ध्यान रखिए, बाकी सिल्वर का वीडियो बनाते हैं तो उसमें हम आपको विशेष जानकारी देंगे। फिलहाल मार्केट ठीक है, थोड़ा शांत रहेगा। डाटा के वॉलेटाइल में देखना है, कोई ऐसा रेंज आपको नहीं दिख रहा है कि कोई तोड़ के बहुत ज़्यादा भागेगा या बहुत ज़्यादा गिरेगा। तो ये तो अब ड्यूरिंग मार्केट में हम आपको गाइड कर देंगे। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। ड्यूरिंग मार्केट में किसी का नहीं ज्वाइन होता है तो मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, इसलिए पहले कर लीजिए। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। स्विंग में मैं 10 बजे, शॉर्ट स्विंग में भी मैं 10 बजे के आसपास आपको अपडेट करता हूँ, है ना। 10 AM, ऐसा नहीं है कि 10 बजे के अलावा नहीं करता हूँ, जहाँ मौका मिलता है तो कर देता हूँ, नहीं तो 10 बजे मैं आके इसमें अपडेट देता हूँ। कई जगह पोजीशन भी बनाया हूँ, शॉर्ट स्विंग में उसको देता हूँ न्यू पोजीशन। कुछ स्टॉप मतलब कहीं रुकना है, कहीं पोजीशन कम करना है, वो भी लेवल बताता हूँ। तो इस प्रकार मैं अपने टीवीएस फैमिली के जो लोग हैं उनको गाइड करते हुए आगे बढ़ता हूँ। बाकी ये फ्री टेलीग्राम है, इसको जरूर ज्वाइन करिए। और साथ में आपको ये अपना शैम्पू और फेस पैक जो मंगवाना है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए 7501615679। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको हो जाएगा। किसी को पेमेंट करना है तो इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे को आप प्रोवाइड कर दीजिए। मेरा नाम चंदन शर्मा है, ठीक है। कई जगह चंदन एस भी दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चंदन शर्मा है तो आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपका डिलीवर हो जाएगा। चलिए, तो आपको आज के मार्केट के लिए ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।